नमस्कार छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा साकेत की भूमिका के बारे में, जो मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा था अपने महाकाव्य की भूमिका के रूप में। उसको उन्होंने नाम दिया था ग्रंथ का विषय। इस भूमिका में लंबी भूमिका थी, लगभग 50 पेज की। इस भूमिका में उन्होंने अपनी लेखन शैली, अपनी वर्णन शैली, अपनी भाषा और अपने द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले उस महाकाव्य के वर्णिक छंदों के बारे में लिखा। लिखने का कारण बताया, लिखने का लाभ बताया और साथ साथ ये भी लिखा कि अगर मुझे यह सफलता नहीं मिलती कि यह महाकाव्य सरस नहीं हो पाता, लोकप्रिय नहीं हो पाता, पाठकों की पसंद नहीं बन पाता, तो ये गलती न तो हिंदी भाषा की होगी न ही छंदों की होगी। यह स्वयं मेरी कमी है कि मैं उस अनुरूप उसे लिख नहीं पाया। इसके बाद आते हैं छायावाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति की गोद से अल्मोड़ा के कौसानी नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है उन्हें। वो आए और उन्होंने पल्लव की भूमिका लिखी, लंबी भूमिका लिखी, और उस भूमिका में उन्होंने छंदों, भाषा और भावों के बारे में लिखा। इसके बाद एक और भूमिका लिखी, बड़ी भूमिका लिखी परिमल की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। निराला भी बड़े कवि थे, छायावाद के कवि थे। उन्होंने पंत और पल्लव लिख करके पल्लव की भूमिका और पल्लव की लेखन शैली पर भी तमाम सारे सवाल उठाए, तमाम सारा विरोध किया। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यह विरोध साहित्यिक था, व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक था। और इन भूमिकाओं का हिंदी साहित्य पर यह प्रभाव है कि इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को एक स्वरूप दिया, एक प्रेरणा दी। और अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये देखेंगे कि आज जो छंद प्रयोग हो रहे हैं, आज जो शैली प्रयुक्त हो रही है, वह कहीं न कहीं इन भूमिकाओं से प्रभावित है। इन भूमिकाओं का उस पर प्रभाव पड़ा है। और एक तरह से यह कहें कि यह आने वाले साहित्य का, इन भूमिकाओं के बाद आने वाले साहित्य का एक तरह से घोषणा पत्र है। धन्यवाद।